आप सभी का स्वागत है आज के द हिंदू एनालिसिस सत्र में। आज है दिनांक 17 फरवरी 2023 और आज के सत्र में हम प्रतिदिन की भांति पुनः द हिंदू एनालिसिस लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस क्रम में हम सबसे पहले अपना प्रथम स्लाइड लेते हैं। यह है सफलिंग फीट। ठीक है, ये एक इकोनॉमी से संबंधित है ना। इसको हम पढ़ेंगे पहले टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, और दूसरा टॉपिक जो है ये रेनिंग ओवर द कैपिटल फ्रॉम अबव है ना, ये दूसरा टॉपिक है, हम इसको भी देखेंगे। और इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है अ टाइम टू क्विट। एंड नेक्स्ट है डीप सी फिश कन्वर्जन। ठीक है, कंजर्वेशन। डीप सी फिश कंजर्वेशन मस्ट नॉट गो एडरिप्ट। देखो डीप सी जो फिश का कंजर्वेशन है ना, मस्ट नॉट गो एडरिप्ट। आपको सर एडरिप्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है ना, इसको आप मतलब वर्ड लिख लो और उसको वर्ड डिक्शनरी में या फिर ऑनलाइन ही सर्च करके उसकी पूरी एक सीरीज आप तैयार करो। जब आप सर्च करते हो ना या फिर आप डिक्शनरी में ढूंढते हो तो उसी समय ये आपको 50% याद हो जाता है। बस आपको रिवाइज करते रहना होगा जिससे कि आपकी वोकैब पर पकड़ अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अपने पहले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब पहले टॉपिक को मैंने से बताया था आपको अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड हम पढ़ेंगे। ठीक, चलो। शफलिंग फीट, नेविगेटिंग फॉरेन ट्रेड डायनामिक्स नीड शार्प पॉलिसी रेस्पॉन्सेज। देखो फॉरेन ट्रेड जो डायनामिक्स है, ठीक है, विदेशी व्यापार का जो डायनेमिक्स है उसके संदर्भ में ना शार्प पॉलिसी रिस्पॉन्सेज चाहिए, मतलब एक तीव्र तीक्ष्ण नीतिगत प्रतिक्रिया चाहिए। ठीक है, उसके बारे में कह रहा है। ये तो आपका हल्का सा इंट्रो होगा टॉपिक का। अब हम नीचे पढ़ेंगे पूरे डिटेल में टॉपिक को। ठीक है, चलो देखो, इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट्स, भारत का जो वस्तुओं का एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जानते हो ना, निर्यात बोलते हैं। मतलब जब हम अपने सामान को यहाँ से भारत से मान लो कोई वस्तु है वो विदेश भेजी जाती है, विदेश उसको भेजा जाता है, उसे कहा जाता है एक्सपोर्ट, निर्यात किया गया। ठीक है, अब देखो इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स, भारत का जो वस्तुओं का निर्यात है। और आयात क्या होता है? जब हम कुछ मंगाते हैं। तो कहा गया कि निर्यात जो है ना अ की ड्राइवर ऑफ इट्स ग्रोथ इम्पल्स। अब देखो ग्रोथ का ना, विकास का एक तरह से मुख्य प्रचालक होता है ये। मतलब जिस देश का निर्यात अच्छा रहेगा उसकी विकास दर उतनी अच्छी रहेगी, वह देश उतनी अच्छे से प्रगति करेगा। इम्पल्सेज एंड अ मेजर जॉब क्रिएटर। देखो ये क्या है, जो ग्रोथ एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट होगा तो क्या होगा, सामान्य बनेंगी, वस्तुएं बनेंगी, वस्तुएं बनेंगी तो क्या होगा, मेजर जॉब क्रिएटर है ना, बड़े स्तर पे क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा, जॉब क्रिएटर। गोट ऑफ अ डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट इन 2023, मतलब 2023 में इस संदर्भ में डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट हुई है, निराशाजनक शुरुआत हुई है। Merchandise shipments fell 6.6% year on year to $32.91 billion in January. मर्चेंडाइज जो शिपमेंट्स है ये 6.6% गिरा है। ठीक है, आ गया है कितने पे, $32.91 बिलियन पे आ गया है जनवरी में। अब वाइल दिस इज द सेकेंड मंथ ऑफ कंट्रैक्टिंग एक्सपोर्ट्स, कंट्रैक्टिंग एक्सपोर्ट्स है निर्यात का सिकुड़ना, यह दूसरा महीना है जब निर्यात सिकुड़ा है। द डिप इज मोर देन डबल द 3% ड्रॉप इन दिसंबर 2022। अब देखो 2022 की बात करें, 2022 के दिसंबर में जो ड्रॉप हुआ था ना इसमें निर्यात में 3% का, उसकी तुलना में दोगुना ड्रॉप हो गया है, दोगुनी गिरावट है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। along with an anticipated post क्रिसमस कूलिंग ऑफ इन डिमांड। देखो एंटिसिपेटेड था, प्रत्याशित था, क्रिसमस बाद जो कूलिंग ऑफ होगा, डिमांड में कूलिंग ऑफ होगा। ऑर्डर बुक्स probably took a hit as much from actual slowing of economic activity as buyers vary assessments about consumer। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लेवल्स, देखो कंज्यूमर जो कॉन्फिडेंस है ना उसके आत्मविश्वास को बनाए रखना होता है। विन द न्यू ईयर किकिंग ऑफ अमिड अ पॉल ऑफ ग्लूम एंड डूम ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स, अब देखो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स की बात करें, जो इंजीनियरिंग निर्यात है, ठीक है, वो क्या है, फेल 10%, वो 10% गिरा है। फार्मा जो है प्रोडक्ट्स
लॉस्ट मोमेंटम एज डिड 14 अदर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इंडिया टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम्स। फार्मा प्रोडक्ट्स की भी जो गति है ना वो कम हुई है, जैसा कि 14 दूसरे प्रोडक्ट में देखा गया है। जो इंडिया के 30 एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, निर्यात वाले आइटम हैं, इंक्लूडिंग ज्वेलरी में भी कमी आई है, टेक्सटाइल में भी कमी आई है। सिल्वर लाइनिंग जो है ना वो उसका जो इम्पोर्ट्स है डिप्ड टू, उसका भी इम्पोर्ट्स नीचे गया है, उसका इम्पोर्ट क्या गया, नीचे गया है, ब्रिंगिंग द गुड्स ट्रेड डेफिसिट टू अ 12 मंथ लो ऑफ जस्ट 17.7 बिलियन। जिससे क्या हुआ है, गुड ट्रेड का डेफिसिट जो है, घाटा जो है ना, उसको 12 महीने के जो मतलब लो स्तर जो है ना वो 17.75 बिलियन पे है। और फरकरी फ्रॉम द 25 ऑड बिलियन एवरेज इन ईच ऑफ द प्रीवियस 6 मंथ्स, जो कि पहले 25 ऑड मिलियन था, एवरेज था, ठीक है, पहले के मतलब प्रीवियस 6 मंथ में। एंड द रिकॉर्ड 29.23 बिलियन गैप ऑफ सितंबर 22, और सितंबर 22 में कितना गैप था, 29.23 बिलियन डॉलर का। तो वस्तु में देखो क्या है, अगर मान लो निर्यात के मुकाबले हमारा आयात बढ़ता है, निर्यात मान लो जितना मैंने किया उसका, अगर हमारे हमारे देश ने अगर जितना निर्यात किया उसकी तुलना में अधिक आयात किया तो इसे क्या कहते हैं, घाटा। क्या कहते हैं, घाटा। तो चीन के साथ वही भारत का एक तरह से है कि भारत चीन से बहुत कम सामान निर्यात करता है चीन को, और आयात बहुत करता है, तो घाटा है। वही डेफिसिट की यहाँ बात हुई है। इन दिस इफ दिस ट्रेंड होल्ड्स, अगर ये ट्रेंड होता है, इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर 22-23, देखो भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है 22-23 के लिए, वो क्या होगा, में एंड अप लोअर देन द अनकंफर्टेबल 3% प्लस लेवल्स ऑफ जीडीपी प्रोजेक्ट बाय मोस्ट एजेंसी। अब देखो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, भारत का जो व्यापार घाटा है ना वो अनकंफर्टेबल जो 3% प्लस लेवल है ना जीडीपी का, जीडीपी से 3% प्लस लेवल जो है उससे कम रहेगा। और ये 3% से प्लस रहने का अनुमान किसने लगाया था, कई सारी एजेंसियों ने लगाया था कि भारत का व्यापार घाटा जो है वो जीडीपी के 3% से प्लस रहेगा। येट द ड्रॉप्स इन इंपोर्ट्स ड्यूरिंग जनवरी, देखो वैसे ड्रॉप जो है इंपोर्ट्स में, कमी जो है जनवरी में जो देखा गया है, सजेस्ट पता चलता है उससे कि डोमेस्टिक डिमांड ग्रोथ इज फेडिंग, डोमेस्टिक डिमांड ग्रोथ जो है वो सही नहीं जा रही है ना। वाइल द ईयर ऑन ईयर ड्रॉप वॉज जस्ट 3.6%, वैसे साल दर साल ड्रॉप 3.6% थी। द 50.66 बिलियन इम्पोर्ट बिल फॉर जनवरी इज द स्मॉलेस्ट इन 18 मंथ्स। देखो 50.66 जो बिलियन इम्पोर्ट बिल है जनवरी के लिए, वो क्या है, 18 महीने में सबसे कम है। एंड 15.8% लोअर देन दिसंबर रिवाइज्ड 60.2 बिलियन फिगर। और जो दिसंबर का जो रिवाइड जो था है ना, पुनराकलित जो 60.2 बिलियन का फिगर था उससे कम है। ओनली अ पार्ट ऑफ दिस स्टेप डाउन कैन बी ascribed टू लोअर कमोडिटी प्राइसेज एज non gold imports have fallen by a sharper 6.7% from January 2022 levels। अब देखो क्या है, लोअर कमोडिटी प्राइसेस जैसे कि नन ऑयल है ना, जो गैर मतलब गैर तेली सामान जो है, या गैर गोल्ड है, नन गोल्ड है ना, जो गोल्ड इंपोर्ट नहीं, गोल्ड के अलावा है फॉलन बाय, गिरे हैं, कमी आई है इसमें इंपोर्ट में। कैसे, साप और 6.7% फ्रॉम जैन 2022 लेवल्स, मतलब जैन 2022 मतलब 2022 जनवरी के लेवल से देखो ना तो 6.7% की कमी आई है। द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज आर्ग्यूड दैट, देखो वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि इंडियाज वीकर, कि भारत की जो कमजोर ट्रेड बैलेंस है ना, तो वो मतलब व्यापार संतुलन है इस फाइनेंशियल ईयर में, हैज बीन ड्राइवन बाय टू वे इफेक्ट, ये टू वे इफेक्ट से प्रभावित हुआ है। जैसे ऑफ अ स्लोइंग वर्ल्ड इकोनॉमी, देखो स्लोइंग जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था जो धीरे है, उससे क्या हुआ है, हर्टिंग एक्सपोर्ट्स, निर्यात उससे प्रभावित हुआ है। एंड रेजिलियंट डोमेस्टिक डिमांड शोरिंग अप इम्पोर्ट्स, ठीक है। और जो डोमेस्टिक डिमांड जो है ना उससे क्या हुआ है, इंपोर्ट शोरिंग हुआ है। दैट इफेक्ट नो लॉन्गर सीम्स टू बी एट वर्क। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज राइटली फ्लैग्ड कंसर्न्स अबाउट इंडियन एक्सपोर्टर्स प्रोस्पेक्ट्स दिस ईयर अमिड ग्लोबल स्लोडाउन फियर्स। अब देखो फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना, निर्मला सीतारमन जी, हैज राइटली फ्लैग्ड कंसर्न, उन्होंने चिंता को सही उठाया है कि भारतीय निर्यातकों को लेकर उन्होंने चिंता उठाई है, उनकी संभावनाओं को लेकर इस साल, कि जो वैश्विक जो स्लो डाउन फियर्स है, मतलब वैश्विक मंदी की जो आशंका है ना, भय जो है,
उस समय में भारतीय निर्यातकों के लिए भी समस्या खड़ी होगी। देखो क्या है, वैश्विक मंदी होगी तो क्या होगा, भारत पर तो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, भारत भी तो क्या है, विश्व का हिस्सा है ना, ठीक है। तो अगर विश्व में कुछ होता है, दुनिया में कुछ होता है, तो प्रायः हर एक देश प्रभावित होता है। खासकर देखो ग्लोबलाइजेशन का समय है, हर एक देश क्या है, एक देश के साथ जुड़े हैं, एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर एक देश प्रभावित हुआ, सप्लाई चेन प्रभावित होती है, कहीं स्लो डाउन आया तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो क्या होगा, जहां से डिमांड कम होगी तो सामान नहीं खरीदा जाएगा, सामान नहीं खरीदा जाएगा तो उद्योग नहीं चलेंगे, उद्योग का नुकसान होगा, है, नौकरी कम जाएगी, नौकरी कम होगी तो फिर जनता के हाथ में पैसे नहीं होंगे, वो खर्च नहीं करेगा, तो पूरा मतलब अस्त व्यस्त हो जाता है सिस्टम। हर प्रिस्क्रिप्शन दैट एक्सपोर्टर्स कीप क्लोजर टैब्स ऑन डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट मार्केट्स टू अवॉइड बीइंग डिमोटिवेटेड यू ऑल्सो स्पॉट। अब देखो हर प्रिस्क्रिप्शन उनका सुझाव था, ठीक है, कि एक्सपोर्टर को ना कीप क्लोजर टैब्स, बिल्कुल नज़दीकी ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर, ऑन डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट मार्केट्स, विभिन्न बाजारों में जो घटनाक्रम हो रहे हैं ना उस पर नज़र रखें। क्यों, उससे क्या होगा, वो डीमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे और वो बिल्कुल सतर्क रहेंगे, उन्हें कोई भी समस्या से पहले, है ना, वो एक्टिव रहेंगे और समस्या का समाधान अगर आएगा भी तो आसानी से किया जा सकेगा। Amid the overall headwinds, trends are diverging in key markets, है ना, ट्रेंड्स जो हैं वो की मार्केट में, है ना, जो है वो डाइवर्जिंग, है ना, बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक तरह से डाइवर्जिंग का आप ये समझो प्रसारित होना, है ना, और वो हो रहे हैं। यूएस रिटेल सेल्स से रिबाउंड, देखो यूएस जो रिटेल सेल्स है ना वो रिबाउंड किया है, ठीक है, टू ग्रो फास्टर देन एक्सपेक्टेड। देखो मतलब यूएस जो रिटेल का जो है उसने मतलब जनवरी में जो एक्सपेक्ट था ना उससे क्या है, मतलब ज़्यादा तेज गया है ये। व्हाइल जापान्स ट्रेड डेफिसिट हिट अ रिकॉर्ड, वही जापान का जो व्यापार घाटा है ना वो एक नई ऊंचाइयों को छू गया है ना, रिकॉर्ड बना लिया है। मोर यूके बेस्ड ट्रेडिंग बिजनेसेस नाउ एक्सपेक्ट एन अपटिक इन टर्न ओवर दिस मार्च। अब क्या है, यूके आधारित जो ट्रेडिंग बिजनेसेज हैं वो क्या आशा कर रहे हैं फिलहाल कि अपटिक होगा, वृद्धि होगी इन टर्नओवर में दिस मार्च, इस मार्च महीने में, जो कि क्या होगा, मतलब कंपेयर टू दोज दैट एक्सपेक्ट अ फॉल, उनकी तुलना में ये आशा कर रहे हैं, देखो दूसरे क्या आशा कर रहे हैं कि फॉल होगा, गिरेगा, है ना, मार्केट गिरेगा, मंदी आएगी, लेकिन उन्हें आशा है यूके बेस्ड ट्रेडिंग बिजनेसेस को कि अपटिक होगा, थोड़ा उत्थान होगा, थोड़ा कुछ मतलब पॉजिटिव देखने को मिलेगा। एज पर सर्वे बाय इट्स स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, है ना, ये जो जापान यूके बेस्ड जो ट्रेडिंग बिजनेसेज हैं ये किस पर दावा कर रहे हैं, ये एक सर्वे के आधार पर, ठीक है, जो इनके स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा किए गए हैं। इंडस्ट्री बॉडीज जो कि औद्योगिक जो निकाय हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट सरकार जो है, मस्ट वर्क इन टैंडम टू टैप श्रिंकिंग अपॉर्चुनिटी, दोनों को साथ आकर मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है, क्यों, तो टू टैप श्रिंकिंग अपॉर्चुनिटी, जो मतलब जो अपॉर्चुनिटी, अवसर जो सिकुड़ रहे हैं, सीमित हो रहे हैं, ठीक है, उससे निपटने के लिए बेहतर तरीके से, ठीक है, बेहतर तरीके से निपटने के लिए, एंड हेल्प एक्सपोर्टर्स, और निर्यातकों को मदद करने के लिए, क्यों, निर्यातकों को क्यों मदद करने के लिए, निर्यातकों को मदद करने के लिए, लेकिन क्यों, मूव अक्रॉस दिस रिवर ऑफ अनसर्टेनिटी, कि निर्यातक जो है ना ये जो अनिश्चितता वाली नदी है ना उससे बाहर निकल सकें। अगर सरकार और नियामक निकाय साथ आएंगे तभी क्या होगा, जो अपॉर्चुनिटी जो श्रिंक हो रही है उसको सही तरीके से निपटा जाएगा और निर्यातकों को भी मदद मिलेगी कि वे जो अनिश्चितता की घड़ी है, अनिश्चितता के जो बादल अभी दिख रहे हैं वैश्विक परिदृश्य पर, उससे निवेशक क्या है और निर्यातक जो है एक्सपोर्टर जो है वो उससे बाहर निकल पाएंगे, ठीक है, और अपना रास्ता सही तरीके से बना पाएंगे, बाय फिलिंग द पेबल्स अलोंग द वे, ठीक है, अपना मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे। तो सरकार है और नियामक निकाय दोनों साथ आएंगे और कुछ ना कुछ डेफिनेटली पहल होगा, तो ये मतलब करना चाहिए, है ना, सुझाव है, अवश्य करना चाहिए इन्हें, ठीक है। तो इस आर्टिकल में इसके बारे में बात की गई है, चर्चा की गई है, आशा है आप इसे समझे होंगे, ठीक है, कहाँ पे इंपोर्ट में कमी हुई है या एक्सपोर्ट में कमी हुई है। अब देखो निर्यात जो होता है ना किसी भी देश का आधार होता है, चीन जो इतना आगे गया है क्यों गया है, निर्यात में काफ़ी भूमिका निभाता है, ठीक है। तो निर्यात जो है, निर्यात से क्या होता है, विदेशी मुद्रा आती है, ठीक है, फॉरेन करेंसी आती है, उससे देश की, पाकिस्तान क्या है, निर्यात नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान का निर्यात 9 के बराबर है, इसलिए वहाँ गरीबी जैसी हालत है, वो केवल इम्पोर्ट करता है, आयात करता है। तो जो देश जितना निर्यात करेगा
है ना, उसकी समृद्धि उतनी होगी, वहाँ मार्केट में जॉब क्रिएशन होगा, है ना, एक्सपोर्टर्स को लाभ होगा, उसकी इकोनॉमी उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो एक्सपोर्ट का गिरना अच्छा नहीं है, निर्यात का गिरना अच्छा नहीं है, और घाटा भी नहीं होना चाहिए, है ना। आयात बढ़ गया, निर्यात कम हो गया, है ना, आयात कम रहे वो अच्छा है, निर्यात बढ़े, है ना, निर्यात बढ़े और आयात कम रहे। ठीक है, तो इस आर्टिकल में, इस आलेख में इसके बारे में चर्चा की गई है। आशा है कि जो आर्टिकल में बताया गया है, आप सभी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, ठीक है, आपको डेफिनेटली इससे मदद मिली होगी। ठीक, तो कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।